गालिब इंस्टीट्यूट पर मौजूद हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग उर्दू घर फेस्टिवल चल रहा है। इसमें उर्दू तरक्की ने और तरक्की हिंद ने और गालिब इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। बहुत इंटरेस्टिंग शो है। इसमें सेमिनार्स हैं, इसमें कव्वाली होने वाली है, इसमें आपका बुक एग्जीबिशन लगी है, एंटीक बुक्स डिस्प्ले की गई हैं, यानी उर्दू में रामायण है, उर्दू में महाभारत डिस्प्ले, बहुत पुराने ज़माने के फिल्मी पोस्टर भी डिस्प्ले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग उर्दू का लिटरेचर मौजूद है। देखिए ये हम सेमिनार कम फेस्टिवल किया है। सेमिनार कम फेस्टिवल इन द सेंस इसलिए कि जो सेमिनार का पुराना फॉर्मेट है तो उसमें जनरली ये होता है कि जो सुनने वालों की तादाद है वो कम से कम होती है। ये आम नज़ारा है कि 5 पेपर रीडर्स एक सेशन में और 7 सुनने वाले हैं। तो जाहिर है कि उस चेंज करके उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो जो हमारा सेमिनार था वो था उर्दू अदब की 2 सदियाँ तारीख़ और तहज़ीब के हवाले से, लेकिन हमने उसका फॉर्मेट चेंज करके उसको पैनल डिस्कशन पे हम ले आए और उसके बाद शाम में हमने कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं। तो ये एक हमने फॉर्मेट बनाया। जो हमारे पैनल डिस्कशंस हैं इनमें वो सारे मौजूआत हैं जो आम इदारे हैं जो सेमिनार कराते हैं वहाँ वो आमतौर पर डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे एक सेशन हमने रखा ट्रांसलेशन के ऊपर कि उर्दू से इतनी बड़ी तादाद में किताबें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट हो रहे हैं तो उनकी समाजियात क्या है। उस पर जो हिंदुस्तान के बड़े शख्स जो इस्लामी किताबें छापते हैं उनको हमने बुलाया उसके एक सेशन में। फिर एक सेशन हमने ट्रांसलेशन पर रखा या फिर जो लोग ट्रांसलेशन करते हैं वो उनकी सोशोलॉजी क्या है, वो किन हालात से गुजरते हैं, ज़बानें वो कितनी जानते हैं, टारगेट लैंग्वेज कितनी जानते हैं। तो एक सेशन हमने उसके ऊपर रखा। इसी तरह से हमने मुख्तलिफ सेशन प्रोग्राम का शेड्यूल आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने कोशिश की कि जो न सिर्फ उर्दू वाले बल्कि वो लोग जिन्हें उर्दू से दिलचस्पी है लेकिन वो उर्दू की रोजी रोटी नहीं खाते हैं उनकी भी फेस्टिवल में शिरकत हो सके। मुझे रजा हैदर कहते हैं, मैं गालिब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। ये जो उर्दू का एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा है वो जश्न बेसिकली पहला जश्न। इससे पहले गालिब इंस्टीट्यूट का इसकी बड़ी शानदार तारीख रही है। इन दोनों इदारों ने मिलकर सैकड़ों सेमिनार किए हैं, सम्पोजियम किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस, किताब की इशाअत वगैरह। लेकिन ये जो सेमिनार भी होते थे तो उसका दायरा ज़रा महदूद होता था। महदूद इस सेंस में होता था कि ज़रा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, टीचर्स, स्कॉलर्स और तलबा तालिबात तक हम अपनी बातों को महदूद रख पाते थे। हालांकि उसकी भी ज़रूरत है, एकेडमिक वर्ल्ड में उसकी भी एक रिलेवेंस है। लेकिन इस बार हमने ये प्लान किया कि अब जो सेमिनार है उसके ज़रा नेचर को तब्दील किया जाए ताकि हम एक ख़ास तबके तक जो अपने प्रोग्राम को 400 को महदूद रखते थे उसके दायरे को बस हमारी मुस्तकिल सरगर्मियाँ जो हमारे इदारों की हैं उन्हीं में से ये एक है और ये ज़रा बड़ा मौका हो गया कि दुनिया के कई मुल्कों से लोग आए हैं और पिछली 2 सदियों में जो उर्दू अदब तरक्की की है, जहाँ तक वो पहुँचा है और इम्कानात हैं उसके बारे में करने के लिए लोग जमा हुए हैं और
उनका पहलुओं पर अपने अपने तस्वीर उन्होंने पढ़े हैं और उन्हीं पर डिस्कशन भी हुए हैं होंगे जो बहुत दिलचस्प हैं। और ये हमारे यहाँ साल में 3-4 इस तरह के सेमिनार होते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ फिल्मी पोस्टर, पुराने फिल्मी पोस्टर्स के फोटोग्राफ का डिस्प्ले है। और ये पोस्टर्स बनाने वाले का नाम है निसार भारती और उन्होंने अपने 70 साल लगातार फिल्मी पोस्टर्स बनाए हैं। एक ज़माना वो था जब मुग़ल आज़म रिलीज़ होने से पहले पोस्टर्स को पहले देखा जाता था कि पहले पोस्टर अच्छा बनेगा तब फिल्म रिलीज़ होगी, तो पोस्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। जी जी वगैरह बनाया करते थे, फोटोग्राफ खींच के निशानी के तौर पर। जी जी। तो ये फोटोग्राफ पहले ही शूट किए या आपने कराए हैं ये? जी नहीं, ये उसी टाइम के हैं, ये शूट हुए हैं, ये एयर लिखे हुए हैं सबके। अच्छा। और ये बॉक्स कैमरा है, उस बॉक्स कैमरे से वो जी जी। जब ये कैमरा कितना पुराना होगा आपकी नज़र में? ये कैमरा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन 45 या 46 में लिया था। अच्छा। 1945 या 46। तो ये जो डिस्प्ले किया आपने, क्या ये सिर्फ डिस्प्ले या सेल के लिए भी है? सेल का अभी नहीं सोचा है, फिलहाल डिस्प्ले है आगे। तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो आपकी पब्लिशिंग करते हैं किस फील्ड नहीं, में? हमारे फील्ड है, मतलब इसकी लाइब्रेरी प्राइवेट हमारी। अच्छा। तकरीबन 1000 किताब हमारे पास मौजूद है, 10,000 किताबें। तो इनका कलेक्शन आपने किया है पुराना, कहीं से लिया है? लोगों ने आपको गिफ्ट करी है किताबें। अच्छा। तो फिर मेरी किताबें तो लोग क्या इनको देखने आते हैं, पढ़ने आते पढ़ने हैं? आते हैं, शौक आते हैं, पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से आते हैं, तमाम अमेरिका, कहाँ पर फ्रांस, लाइब्रेरी आपकी? पहाड़ी इमली चूड़ी वाला, जी, बहुत जी। सारी चीज़ें से मौजूद हैं। अच्छा। और इसके बाद ये हमारे पास किताब है तमुद्दुन हिंद, तो ये ये- तारीख हिंदुस्तान है ये। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये? जी हाँ, ताकीजिए, जी। ये सैयद अली बिरगामी साहब ने लिखी है ये। अच्छा अच्छा। जी हाँ। इसके बाद ये तारीख फरिश्ता उर्दू है, तकरीबन 100 साल कदीम है, नगर किशोर की यहाँ की छपी हुई है, लखनऊ की आप देख रहे हैं। अच्छा ये भी पूरी सर की तारीख है इसके अंदर। ये अच्छा। आगे आइए, ये तारीख है बहादुर खानी है ये इल्म फलकियात पर किताब है ये, तकरीबन ये बड़ी 150 साल इम्पोर्टेंट कदीम। किताब है ये। और इसी पर इल्म फलकियात पर फिल्म में फलकियात। इल्म फलकियात, ओके। आसमानी तमाम सितारों के बारे में। और तकरीबन बारे में। 150 साल कदीम किताब है हमारे पास अच्छा। ये। इसके अलावा दरबार अकबरी हमारे पास है, बहुत ही मशहूर किताबें। और इससे बढ़कर तोता के जहांगीरी अब्बास ने लिखी थी अपनी। अच्छा। बायोडाटा उनके डेली डायरी उनकी है ये, तोता के जहांगीरी, तकरीबन 150 साल कदीम है ये। देखिए इसका ये फोटोग्राफ देखिए, जी जी। और ये टॉकी छपी हुई है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं। ये आपके पास ये कलेक्शन कहाँ से आया है? देखिए लोगों ने हमें किताबें सबमिट करी हैं, तमाम जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, लखनऊ के, रामपुर के, सहारनपुर, देवबंद के लोगों ने हमें किताबें दी। इसके अलावा हमारे पास ये मखसूसात हैं, ये तकरीबन 7 साल पुरानी अजीब किताबें इराक में लिखी हुई है, ये मंदिर पर है। एडिशन का ये पैटर्न, और उसी के अंदर में ये शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी चलती है। अच्छा अच्छा। तो शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी के अंदर नायाब किताबें हैं जो आज के ज़माने में बहुत रेयर बुक्स हैं। जी जी। 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसकी फंडिंग किस तरह से होती है? हाँ, कैसे मैनेज करते हैं आप लाइब्रेरी? फंडिंग जो है हमारे अपने जो मेंबर्स जी, जी। हैं, हम उनसे ही कुछ करते हैं। हमें कोई गवर्नमेंट की मदद नहीं है, कोई नहीं है। ये तो हमारी धरोहर को हमने संजो के रखा है। बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे जश्न का जो है तीसरा दिन है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, घरों से निकल के आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे इलाकों से निकल के आ रहे हैं जहाँ आपको जगह के नाम से उर्दू नोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा है। उत्तम नगर से, मतलब ना पश्चिम बिहार से, दिल्ली के कोने कोने से, खासकर NCR से लोग आ रहे हैं। तो असल मकसद यही उर्दू को एक अवामी ज़बान बनाना। कैलीग्राफी तो आप जानती हैं, ऐसी बात है, मुगलों के ज़माने में, बल्कि उससे भी पहले हमारे हिंदुस्तान में होती रही है। और कैलीग्राफी का जो दौर है इस वक्त ख़त्म होता जा रहा है, कैलीग्राफर ख़त्म होते जा रहे हैं। जी जी। इसकी ज़रूरत है कि हमें इसको बढ़ाया जाए। तो ये पहले आप इसके स्केचिंग करते हैं या डायरेक्ट लिखते नहीं, हैं? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो आजकल ये मौजूद है, पुराने ज़माने में बांस के जो कलम बनते थे उससे लिख रहे हैं या निब से लिख रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, बाँस के भी हैं और ईरानी टूल्स भी हैं, उनसे भी
अच्छा, जो जी वगैरह नहीं पहले आते थे जितने लोग वो भी चले हैं। वही मौजूद है। तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे तुम्हें कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। हमनशी जिक्र मेरा आए जो उस महफिल में, उनसे कहना कि बड़ी आस लिए